गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और पेपर में आता है। और उस एडजस्टमेंट का नाम है बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बैड डेट्स के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखो, अगर नॉर्मल बैड डेट अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो वो कहां पे आता है? पी एंड एल में। कहां पे आता है? बट अगर एडजस्टमेंट में दिया हो, तो एडजस्टमेंट में जब दिया जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है? प्लीज जरा देखिए, पी एंड एल साइड में टू बैड डेट, और अगर नए बैड डेट और आ गए हैं तो उसमें प्लस कर देते हैं फर्दर बैड डेट के नाम से। इसको आज से हम FBD जानेंगे, फर्दर बैड डेट। यहां पे लिख लीजिएगा, फर्दर बैड डेट इज ऑल्सो नोन एज FBD। जैसे आपके लिए एक था SPD, ऐसे ही है FBD। हाउ मेनी हैव यू सीन SPD गेम? गो पावर रेंजर SPD, गो पावर रेंजर। चलो, ये वन है। दूसरा स्क्रीन पे देखेंगे बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। डेटर में से माइनस करते हैं FBD को, ये सेकंड टाइप आ गया। ठीक है, डन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो यानी ट्रेडिंग में प्लस होता है FBD डेबिट साइड में, और असेट में डेटर से माइनस होता है FBD। ठीक है ना? समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? ठीक है, सॉरी पी एंड एल, सॉरी माय फॉल्ट, प्री एंड एल। डन। आगे बढ़े बच्चों, बढ़े। क्वेश्चन है नॉर्मल। बैड डेट 10,000 के दे रखी है आपको, डेटर 1 लाख का दे रखा है। पहला क्वेश्चन, फॉर बैड डेट रिटन ऑफ मतलब और बैड डेट हो गए हमारे। कितने लोग कर पाएंगे इसको? प्लीज करके दिखाएं। इफ यू लुक टू द क्वेश्चन, तो ऐसे मैंने पी एंड एल बनाया। पी एंड एल में 2 बैड डेट लिखा 10,000 का। असेट बनाया मैंने, असेट में मैंने डेटर लिखा, कितने का डेटर? 1 लाख का। क्वेश्चन आया बैड डेट रिटन ऑफ, तो प्लस FBD 500, आउटर कॉलम में 10,500 माइनस FBD 500, 99500। ठीक है, समझ में आ गया? डन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे टॉपिक का नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। यहां पे क्या आ जाता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। अभी हमने बैड डेट पढ़ा, यहां पे आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसमें ना केसेस बन जाते हैं बहुत सारे। क्या बन जाते हैं? केसेस ना बनने से ज़्यादा तो सबसे बढ़िया है एक फॉर्मेट को लिखो बस। आप इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना। ये फॉर्मेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगी। स्क्रीन में देखते हैं ये फॉर्मेट लिखा कैसे जाता है। देखो, पहले कुछ बातें सीखते हैं इसकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की।
अगर आप मेरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो ये जानेंगे एडजस्टमेंट में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है ठीक है, एडजस्टमेंट में अगर मुझे क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कहां पे दे रखा है बेटा, तो वो कौन सा प्रोविजन कराया जाएगा, न्यू प्रोविजन। कौन सा, न्यू प्रोविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में आएगा। दोबारा से पढ़ेंगे बेटा। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन दे रखा है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसको कौन सा प्रोविजन कहलाया जाएगा, न्यू प्रोविजन। तो आपको दो प्रोविजन पता लग गए। अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो उसको न्यू, और जो अगर P&L में दे रखा है, वो सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है तो ओल्ड। क्वेश्चन में देने का क्या मतलब है, ऊपर जो दिया जाता है, ऊपर दे रखा है तो वो क्या है, ओल्ड, और नीचे दे रखा है तो न्यू। इतनी बात समझ में आ गई। अब चेक करेंगे, थोड़ा सा एक फॉर्मेट पढ़ेंगे हम इसका। P&L वाली साइड पे क्या फॉर्मेट रहता है इसका, ये ध्यान रखेंगे पूरे केस को। जो चीज नहीं दे रही उसको क्या मानेंगे हम लोग, जीरो। जो चीज नहीं दे रही उसको क्या मानेंगे हम, जीरो। टू बैड डेट प्लस FBD, FBD अभी पढ़ा था, इसी से रिलेटेड है ये पूरा। प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। पूरा फॉर्मूला है P&L साइड में ऐसा बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। असेट साइड डेटर में कैसा बनता है प्लीज देखें। जो चीज यहां पे प्लस होती है वो यहां पे माइनस होती है, ठीक है ना। FBD मालूम है क्या होता है, फर्दर बैड डेट। प्लीज इसको पढ़ें आप थोड़ी देर। P&L साइड मैंने समझा दिया आपको, असेट साइड समझा रहा हूँ। असेट में डेटर दिए होते हैं, उसमें आप सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, FBD। FBD क्या होगा, फर्दर बैड डेट। अगर दिए हो तो बना, नहीं दिए तो जीरो मानोगे, नहीं तो जीरो मानो। जो दिया हुआ वो ठीक है, जो नहीं दिया उसको जीरो मानेंगे, ठीक है। फिर आता है डेटर, डेटर में से माइनस करते हैं FBD को, उसके बाद जो आंसर निकलता है उसको बोलते हैं हम बैलेंस 1। फिर निकालते हैं न्यू प्रोविजन, उसको हम क्या करते हैं, माइनस। इसी सीक्वेंस में होगा। अब न्यू प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, किस पे कैलकुलेट करा जाएगा, वो बैलेंस 1 पे। अब इसको पूरा समझेंगे हम, ठीक है, ठीक है। इसको उतार लें प्लीज। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है ना।
क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आपको डेटर दे रखा है 1 लाख रुपए का, आपको प्रोविजन दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है 3,000 का, आपको फर्दर बैड डेट दे रखी है 10,000 के, आपको न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है 5%। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं सॉल्व करना एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़। इतना लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया तो प्लीज़ आप चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई होती है उसको लिखेंगे हम। स्क्रीन पे देखिए बेटा, स्क्रीन पे देखिए बेटा। मैंने बोला जो चीज़ दी हो तो भला, जो चीज़ नहीं दी हो तो जीरो मानना है, ठीक है ना। मेरा पी एंड एल है, मेरा असेट है इस साइड में, ठीक है ना, असेट है ना इस साइड में। तो पी एंड एल में सब डेटर आएगा हमारा, असेट में मैंने डेटर लिख दिया मैंने यहाँ पे कितने रुपए का बेटा। दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और नीचे भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पे मैंने न्यू शब्द यूज़ कर लिया, वैसे न्यू शब्द कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए। अब मैंने लिखा हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% बनाना है। ऊपर वाले प्रोविजन को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? न्यू। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? न्यू, ठीक है ना। अब ये वाला प्रोविजन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कितनी जगह जाना चाहिए? एक जगह। कितनी जगह? ठीक है। अब ये एक जगह कहाँ पे जाएगा? तो मैंने अभी फॉर्मेट बनाया था, प्लीज़ अपने ऊपर वाले फॉर्मेट को चेक करिएगा, स्क्रीन को देखिएगा, लिखिएगा कोई नहीं। तो मैंने लिखवाया रखा है टू बैड डेट, हाँ या ना। बैड डेट कितने रुपए का दे रखा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है ना। कितने का दे रखा है? 0 का। उसमें फिर क्या प्लस कराया है प्लस FBD। ये कितना है? 10,000। ये क्या एडजस्टमेंट में है, किस में? तो कितनी जगह जाएगा ये? तो डेटर में से माइनस कर देंगे FBD। प्लीज करेगा कोई नहीं? प्लीज करेगा कोई नहीं? कितने आ गए? इस 90,000 को मैं क्या बोलूंगा? बैलेंस 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फर्दर बैड डेट में क्या प्लस किया गया बेटा? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना दे रखा है बेटा मेरे को? 5%। कितना? और न्यू प्रोविजन निकालते किसमें? सब चेक करके देखो। न्यू बैलेंस 1 पे। बैलेंस 1 कितना है? 90,000 का 5% कितना होता है? 4,500। तो मैंने माइनस करूंगा यहाँ पे 4,500 और यहाँ पे क्या करूंगा? 4,500 को प्लस। तो ये कितना हो गया? 14,500, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ये खत्म हो गया, इतना ही था। इसमें तो दो ही चीज़ें, एक माइनस और एक माइनस क्या होगा? न्यू प्रोविजन, हाँ या ना। न्यू प्रोविजन NP लिख दिया मैंने अभी न्यू प्रोविजन को लिए। 90,000 में से ये माइनस किया तो कितना क्या? 85500, ठीक है ना। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे न्यू प्रोविजन हो गया। ये एक जगह चला गया, ये दो जगह चला गया, ये एक जगह चला गया, ये दो जगह चला गया। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट केवल एक ही जगह जाता है। कितनी जगह जाता है? एक ही जगह जाता है। कितनी जगह जाता है? एक ही जगह जाता है। तो अब भैया ये एक जाएगा तो इसको माइनस करना। माइनस कितना? ओल्ड प्रोविजन कितना? 3,000। आउटर कॉलम में कितना लिख दो? 11,500। प्लीज इसको करें, ठीक है बच्चों। ये एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। लेट्स सी हाउ मेनी इफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। प्लीज करें बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से हम देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने P&L अकाउंट बनाया, मैंने असेट बनाए। अब चेक करते हैं इसको सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते। पहले दे रखा डेटर, तो डेटर को मैंने लिख दिया। कितने रुपए का डेटर दे रखा है? 1 लाख का। ये मैंने इनर कॉलम में लिखा जानबूझ के, ठीक है ना। बैड डेट कितने का दे रखा है बेटा? क्वेश्चन वाली चीज़ एक ही जगह जाती है। क्वेश्चन का मतलब जो ऊपर दिया गया होता है। अब FBD आ गया, प्लस FBD करो यहाँ पे 5,000 की, 15,000 बचे। और FBD को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? माइनस 95,000।
इसको बोलते हैं हम बैलेंस 1, ठीक है। प्लस करते हैं न्यू प्रोविजन, माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखा है। कितना परसेंट बनाना है आपको? 10%। और न्यू प्रोविजन हमेशा किसका बनेगा? बैलेंस 1, दैट इज 9500। आंसर कितना है? 85500। 85 अब इधर 9500 लगा दो, 9500। तो आंसर हो गया 24,500। यहाँ पे 8550, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेटेड। डेटर 1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000, फर्दर बैड डेट 5,000, फर्दर बैड डेट 10,000। इतना ही क्वेश्चन दे रखा हो, कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दोबारा से। टू बैड डेट कितने का दे रखा है? असेट दे रखा है मेरे को कितने रुपए का? डेटर कितने का? 1 लाख का, ठीक है। ये हो चुका है, ये हो चुका है। फर्दर बैड डेट को प्लस करो, FBD 10,000 कितना हो गया? 15,000। माइनस करो FBD 10,000 कितना आ गया ये? 90,000। और कुछ दे नहीं रखा, तो यही आंसर होगा आपका उसका असेट का। और यहाँ पे माइनस कर दोगे क्या? ओल्ड प्रोविजन 3,000, 12,000 इज आंसर, ठीक है। होपफुली सब कर पा रहे होंगे अब। लेट्स सी हाउ मेनी कैन डू दिस वन। कर नहीं पाएंगे, अगर आपने बुक स्कूल से पढ़ा होगा तो शायद कर पाएंगे, वरना सब गलत कर देंगे। चलिए बेटा, प्लीज़ को अटेम्प्ट करें। चलिए बच्चों, दोबारा से हम क्वेश्चन करके देखते हैं। टू बैड डेट 3,000, असेट में हम लेने दिया डेटर 1 लाख का, ये ओल्ड प्रोविजन है। फर्दर बैड डेट को मैंने प्लस किया, FBD को 2,000, ये हो गए मेरे 5,000। मैंने FBD को माइनस किया, मैंने यहाँ पे कितने हो गए? 2,000। ये होगा कितना? 98,000। प्लस किया न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन 2% है, माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन बैलेंस 1 पे निकलता है, तो कितना है? 1960। आंसर कितना है इसका? 96,040। ये तो आंसर सबका ही निकल आया होगा, मोस्टली सबका ही ठीक सा निकला होगा। बस यहाँ पे न्यू प्रोविजन हमने कितना करा? 1960, ये हो गया 6960, माइनस ओल्ड प्रोविजन कर दिया 10,000। आंसर कितना आया? 49 नहीं आएगा, 39 आएगा। 3160, 30 कुछ आएगा, 3040 एंड वो भी माइनस का। समझ में आया नहीं आया? इतना आया नहीं आया? किसको नहीं आया प्लीज़ रेज़ हैंड। जो चीज़ नहीं समझ में आया मैं पूछना चाहता हूँ प्लीज़, लड़कियों कोई भी। बट आपने कभी भी चेक करा? आपने अभी इतने क्वेश्चंस करे थे कहीं P&L में, अगर आप इस साइड में कुछ भी लिख रहे थे तो क्या कोई माइनस में लिखा था आपने कुछ भी? तो अगर माइनस में आंसर आ जाता है तो यहाँ पे एक झोल हो जाता है कि इस माइनस के आंसर को आप अंदर ही लिखे रहने देना, बट
इसके आंसर को बाहर लिखना है तो आपको बाय प्रोविजन के नाम से आउटर कॉलम में 3040 लिख देंगे। वो भी कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ये कौन सी साइड चल रही थी? डेबिट साइड। समझ में आया? आंसर को आप माइनस में नहीं लिख सकते, बार माइनस में लिखना है तो आपको अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। अपोजिट साइड में लिखना होगा तो वो किस नाम से जाएगा? बाय प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन का ही तो आंसर बचा है, एक तरीके से प्रोविजन ज़्यादा था उसमें। समझ में आ गया? आर यू विद मी? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, लेट्स सी आप ये लास्ट केस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ओल्ड प्रोविजन के नाम से नहीं लिखा हुआ, किसके नाम से लिखा हुआ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्लीज इसको करें, इतने से कोई विदाउट एडजस्टमेंट है। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाएंगे। बेटा ध्यान रखना, जब अगर क्वेश्चन में डेटर दिया हुआ हो, प्रोविजन दिया हुआ हो, ये प्रोविजन आपको ओल्ड प्रोविजन है, बट आपको और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई एडजस्टमेंट में, ना तो बैड डेट दिए हुए नहीं, न्यू प्रोविजन नहीं दिए हुए, तो आपको क्या करना है? असेट में गए, इसको लिखा डेटर, कितने रुपए का है? 1 लाख का। कुछ भी माइनस प्लस करने के लिए तो 1 लाख बाहर लिख दोगे। ये प्रोविजन है और प्रोविजन आर योर लाइबिलिटीज। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिएगा तो आपको लाइबिलिटीज में लिखना पड़ेगा। मैंने आपकी पहली ही क्लास में बताया था प्रोविजन आर योर लाइबिलिटी, पर अगर एडजस्टमेंट आ जाती है फर्दर बैड डेट या न्यू प्रोविजन से, तब आपको उसमें प्लस माइनस करके उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, नाउ मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग, करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, मैं उसको सॉल्यूशन आपको उसी में दे दूंगा, डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप घर से जाके करिएगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, थोड़ी देर देखें, नहीं हो पाता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना सीखते हैं हम लोग। पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे, जो चीज़ जहाँ आती है उसको बताऊंगा और एडजस्टमेंट को सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको सारी। ठीक है ना? पांचों की पांचों एडजस्टमेंट को। ठीक है, बेसिकली बहुत सारी तो इजी सी हैं। ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस, सही है। फर्नीचर असेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्डिंग असेट, स्टॉक पी एंड वो ट्रेडिंग, डेटर असेट, इस पे पॉइंट है, बाद में पॉइंट लगा लेंगे यार। टेनेंट रिसीव्ड, रेंट फ्रॉम टेनेंट मतलब रिसीव्ड मिला है, पैसा मिला है, तो ये आपका पी एंड एल, वो भी क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड का होगा उसको डेबिट साइड ही लेके रहने दूंगा, जो क्रेडिट साइड का होगा उसको क्रेडिट साइड लिख के बता दूंगा। परचेज, ट्रेडिंग, सेल्स, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स में से, डिस्काउंट डेबिट, कहाँ का? पी एंड एल का। ये ट्रेडिंग का था और ये पी एंड एल का, ये भी पी एंड एल, इंश्योरेंस पी एंड एल, जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल, सैलरी पी एंड एल, कमीशन पी एंड एल, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज का दूसरा नाम कैरेज इनवर्ड होता है, ट्रेडिंग, बैड डेट, पी एंड एल। डन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब पहला पॉइंट आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, एक पॉइंट लगा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग में बाय करके और असेट में लिख देंगे। ठीक है, इतना। दो वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू लिखेंगे? कम वाली वैल्यू। दो वैल्यू दे रखी है, कौन सी वाली वैल्यू लिखेंगे? कम वाली। डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट आ रहा है, अब डेप्रीसिएशन वाले पॉइंट को समझाता हूं, स्क्रीन पे देखेंगे हम। डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट कितना इजी है। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का 3000 है, फर्नीचर का 2500 है, तो आप असेट में गए होंगे, उसमें बिल्डिंग लिखी हुई होगी। बिल्डिंग कितने की है? 2 लाख की। 2 लाख की। 2 लाख में से 3000 रुपये डेप्रीसिएशन के माइनस करेंगे, 1,97,000 आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। फर्नीचर कितने का है? 26,000 का। उसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, 2500 रुपये लिख देंगे बाहर, तो इसका आ गया 23,500। ये डेप्रीसिएशन आपकी एडजस्टमेंट है, तो एक जगह यहाँ पे आ गई, एक जगह यहाँ पे आ गई, दूसरी जगह आपको दिखानी होगी कहीं ना कहीं, तो वो आएगी किसमें? पी एंड एल में। आप ऐसे करेंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, टू डेप लिखेंगे, मशीन बिल्डिंग और फर्नीचर,
बिल्डिंग कितने का है 3,000 और फर्नीचर कितने का है 2,500। आंसर आ गया 5,500। 5,500। कितने बच्चों ने कर लिया था ये चीज़? नहीं करा तो उसको कर लें प्लीज़, करें। नहीं हुआ पार्थ? अगर आपने डेप्रीशिएशन दोनों अलग अलग करके लिख दिया, 2 डेप्रीशिएशन बिल्डिंग 3,000 रुपये आउटर कॉलम में, 2 डेप्रीशिएशन फर्नीचर 2,500 आउटर कॉलम में, तो भी ठीक है वो। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। तीसरा पॉइंट मैं थोड़ी टाइम में समझाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है। सबसे पहले हम इजी वाले और कर लेते हैं जो और इजी से हैं। कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को बोलते हैं हम प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हो गई, ये क्या हो गई? प्रीपेड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंस। अभी अनएक्सपायर्ड मतलब अभी यूज करना रह गया, इसको अभी यूज किया नहीं है। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखिए बेटा प्लीज। 2 इंश्योरेंस लिखोगे। इंश्योरेंस कितना है 20,000 का, किधर लिखोगे? पी एंडल में लिख दो 20,000 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा मैंने 2,000 रुपये का, और आउटर कॉलम में कितना लिख दोगे आप इसको? 18,000। असेट में गए, प्रीपेड इंश्योरेंस आपके वो होते हैं असेट होते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये, कुछ इस तरीके से करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये। ठीक है, डन। हटा रहा हूं मैं। अब आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए आप क्या करेंगे बेटा प्लीज स्क्रीन पे देखें। पी एंडल में 2 सैलरी लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग वाला तो बहुत इजी है, ये आएगा ही आएगा पेपर में, प्लस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की थी? 90, और 15,000 वो प्लस कर दो, 1,05,000 इधर आ गई। और लाइबिलिटी में से, लाइबिलिटी वाली साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दें, कितने? 15,000। डन डन। ठीक है, सब हटा दिया है मैंने। ठीक है, अब चेक करते हैं प्रोविजन वाला। मैंने ये पी एंडल मान लिया, इस साइड को, इस साइड को असेट मान लिया। प्लीज चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन 5% है। ठीक है भैया, पहले देखो डेटर कहाँ पे लिखा हुआ है। डेटर कितने का बेटा? 1,80,000 माइनस उसमें से FBD होता है। FBD मतलब फर्दर बेड डेट, जो कि 0 दे रखे हैं, 1,80,000 आ गया। इसको बोलते हैं बैलेंस 1। इसमें माइनस होता है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने रुपए का है? 5% का। 1,00,000 का 5% 9,000, यानी 1,71,000 तो आउटर कॉलम में आएगा इसके। अब इधर आ जाते हैं। 2 बेड डेट क्वेश्चन में दे रखे हैं तो लिख लेना। 2 बेड डेट पी एंडल की डेबिट साइड है ये, 8,000 के। FBD प्लस करो, FBD 0 का है, 8,000 आ गया। इसमें न्यू प्रोविजन को प्लस करो 9,000 का, तो 17,000 हो गए। 17,000 का आउटर पे कर दो, माइनस ओल्ड प्रोविजन इसीलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा। इतना करना था। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका बिल्कुल आंसर ठीक आएगा। ठीक है, मैं अब स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने सॉल्व कर रखा है, उसको हम चेक करते हैं। बच्चों प्लीज स्क्रीन पे देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीजें आ रही होंगी, इसके अलावा कोई और चीज आ रही है तो मुझे बताएं, चेक करें प्लीज। चेक कर लो एक बार। ठीक है, पी एंडल में चीज प्लीज चेक करें। 2 डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब देखिए इस बच्चे ने क्या गलती करी है। 2 डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, और फिर 2 बिल्डिंग लिख दिया। बिल्डिंग को आगे 2 लिखने की जरूरत नहीं थी। और 2,500 और 3,000 को आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे हम, इनर कॉलम से लेके फिर आउटर कॉलम में जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो फिर 2 डेप्रीसिएशन लिखेंगे, 2 बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, 2 डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग लिखेंगे फिर। डिस्काउंट अलाउड 16,000,
इंश्योरेंस 18,000, जनरल एक्सपेंसेस 40,000, सैलरी में आउटस्टैंडिंग वाला कर दिया काम, ठीक है। कमीशन 22,000, बैड डेट में न्यू प्रोविजन करके 17,000, बिल्कुल ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऊपर से निकाल ही लिया था, इधर दो ही चीज़ आई है, रेंट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव, इससे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है 1,49,100। प्लीज चेक कर लें जो भी चीज़ रह गई हो। नाउ इफ यू लुक टू द बैलेंस शीट क्वेश्चन बेटा, कैपिटल 3 लाख की थी, ड्रॉइंग 50,000 की थी, 2,50,000 की आ गई, नेट प्रॉफिट में 1,49,100 प्लस किया तो 3,99,100 आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट 42,000, क्रेडिटर 1,38,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। फर्नीचर फिटिंग्स का सारी चीज़ें चेक कर लें, बखूबी तरीके से किया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है वो, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल भी आ रहा है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों, मेरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।